नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम ज्योतिषासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते ओम नमः। धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोग है, और वो प्रयोग भी कोई बाहर का नहीं है, भीतर का है। इसलिए ग्रंथकार आदेशात्मक भाषा का भी प्रयोग करते। शरणागत युग में आदेशात्मक भाषा का प्रयोग, व्रतों का पालन करो, मोह को छोड़ो, ज्ञानाभ्यास करो, आदेशात्मक भाषा है। ज्ञानी गुरुओं का उपदेश ही आदेश है हमारे लिए, ये समझ लेना चाहिए। कह रहे हैं, जाने कौन से कह रहे? अरे नहीं, मुझसे ही कह रहे। सवेरे आई थी, मेरी बात है, मेरे हित की बात है, यह सोच करके, यह विचार करके समझना। ऊंची बात है, अच्छी बात है, ये कहने में कोई दम नहीं। थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा। ऊंची बात है, इसमें क्या बनेगा? बहुत ऊंची बात है, अपने तो कछु पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर से निकलेगी। ये कोई बात रही? तुम स्वाध्याय करते नहीं हो, ऊंची ऊंची बात कह करके छोड़ देते हो। स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। अभ्यास करने से कठिन विषय भी सरल हो जाता है। उत्तम आर्जव धर्म के प्रसंग में भी एक करने योग्य कार्य बता रहे, कपट न कीजिए कोई। बड़ी साइकोलॉजी अच्छी है। लोगों की मान्यता ये बहाने बहुत बनाती। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन टेम नहीं है। बात तो ठीक है, हमारे हित की है। अरे तो मानो तब तो ठीक है, नहीं मानो तो क्या ठीक है? देखो भैया, ये अमृत है, अरे पियोगे तो अमर बनोगे। शीशी में रखा रहेगा अमृत, तो क्या करेगा बताओ? बात तो ठीक है। ठीक तो तब है जब उसका आचरण किया जाए। हमें सत्य बोलना चाहिए तो बोलो, बोलते क्यों? झूठ क्यों बोलती प्रसंग प्रसंग पर? हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे तो मत करो। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हम उपदेशक बन गए, और उपदेशक बनना ये बहुत पाप का कार्य बताया। और उनको उपदेश में कोरी रह गया। पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, और उनको उपदेश में कोरी रह गया। हम तुमसे कह रहे हैं क्रोध मत करो, तुम कह रहे क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें मन छोड़ना चाहिए। अरे छोड़ो, तत्व का चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, अंतर में विचार करो। हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। एक शैली हमने ऐसी अपना ली उपदेश देने की, जैसे मानो किसी और को और ही की बातें कर रहा है। हमें बार बार नहीं खाना चाहिए। अरे मत खा, क्या कौन रहा है? गलती हो गई तो सुधार कर लो। भाई आचरण का नाम धर्म है। हम नहीं बोले, हमें बोलना चाहिए। अरे तो बोल ले,
आप बोल रहे कोई बात है। धर्म आचरण का नाम है, ये आचरण की बात है। 10 धर्म आचरण रूप है। ये बहाने बहुत बनाता है। क्या करें, शक्ति नहीं है, क्या करें, समय नहीं है, क्या करें, इतनी कसाय रुकी नहीं अभी हमारी, इतनी विशुद्धि नहीं है। साधक लोग ये कह रहे क्या करें, इतनी विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि नहीं तो हम क्या करें, विशुद्धि तो लानी पड़ेगी। तुम्हें किसी दुकानदार पे जाओ और 5 रुपए 50 रुपए की चीज 5 रुपए में मांगो, क्या करें, हम पे पैसा नहीं है। ऐसे पैसा नहीं है तो पैसा ले आओ। पैसा नहीं है तुम पे तो पैसा ले आओ। हम विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है तो बाजार में तो बिकती नहीं विशुद्धि। तत्वाभ्यास से विशुद्धि आती है, सो तत्वाभ्यास करती नहीं है। तो एकाग्रता से विशुद्धि आएगी, एकाग्रता रहोगे नहीं, सुनोगे नहीं, सुनाओगे अपनी। सुनाने से तो विशुद्धि आती नहीं, सुनने से विशुद्धि आएगी। भाई विशुद्धि नहीं है तो हम क्या करें इसके लिए बताओ। ये कोई दूसरों के द्वारा तो किया नहीं जा सकता, स्वयं ही करना पड़ेगा। कपट न किए को, कपट मत करो, बहाने मत बनाओ, छिपाने की कोशिश मत करो। छिपाने के दृष्टांत में बांसुरी का और ढोलक का दृष्टांत दिया। ढोलक कह रही है हमें तो कोई आता है सो मारता चला आता है और तुम्हें मुंह से लगा लेता है ओठों से। जी का मतलब कि हमने अपने दोषों को साथ साथ स्वर से तुम बोले हम बोले, लेकिन हमने अपनी पोल को सबको दिखा दिया, देखो बोलिए, और तुमने अपनी पोल को ढांकने की कोशिश करी, मर रहा। तुम अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हो, जबकि ज्ञानी भवंत जिन्नीत मलंगयंती। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, ज्ञानी भवंती। बोलो अरे इतनी तो सरल हिंदी है, कुछ बात नहीं। ज्ञानी भवंती, ज्ञानी होते हैं, है नहीं, है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी भवंति, जिन नीति मलंघयंत, जिन नीति का उल्लंघन नहीं करने से ज्ञानी होते हैं। और जिन नीति क्या है, अपना आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहे, अपना दोष कर्मादिक को दीवे, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव। अब नीति क्या है, अपना दोष पर को न दे। क्या करें, हमारा व्यापार कम चलता है, कम चलता है, संतोष करो, आमदनी प्रमाण खर्च करो, दूसरों को देखा देखी मत करो। क्या करेंगे पूछते हो, पुण्य बढ़ाओ। व्यापार में सफलता भी तुम्हें यहाँ के पुण्य से मिलेगी। स्वाध्याय करो, भगवान जैनदेव के दर्शन पूजन करो, निष्काम भावना से, कामी होकर के नहीं। हे भगवान हमारी दुकान चलन लगे, दुकान चलन लगे, दिखाओ वो। निष्काम भावना से भगवंतों के दर्शन करो। अरे वे तो 6 खंड के वैभव छोड़ गए थे, हम का है, ये छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक नहीं है। ये शरीर का स्वरूप राचने योग्य नहीं है, विरचने योग्य है, विरक्त होने लायक। धिक्कार है हमारे इस मोह को, जो हम उसी प्रपंच में पड़े, उसी को छोड़ रहे। क्या करें, मंदिर और छोड़ दो, स्वाध्याय छोड़ दो, शुद्ध व्यापार चलन लगे तुम्हारा। ये मजबूरी की भाषा नहीं तो हमको मजबूर बना दिया है। क्या करें, हम बच्चों के लिए दूध ले आएंगे, पानी ले आएंगे, सब कर देंगे,
और क्या करें, वो उठता ही नहीं, वो मानता ही नहीं, माने काय को मानेगा। जब उसको सवेरे दूध तुम्हें पीना हो तो पियो, नहीं पीना हो मत पियो। अब वो इतने तीव्र कसाई है, हमें मालूम है। कभी कहते नहीं पीने, हमें नहीं पीने, हम तो सब पी ले रहे, तुम्हें पीना हो तो ले आओ। और वो आराम से सो रहे, आराम से नहीं सो रहे, टेंशन में पड़े हैं। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो रहे हैं, सो नहीं रहे। तुमने सारी बच्चों को सुविधा जुटाने की ठेकेदारी ले रखी है, हम ही सुधार रहे हैं। अरे तुम उठ के चले आओ, यहाँ आ जाओ, देखो बुलाने आता है बच्चा कि नहीं आता, यहाँ बैठो, करो स्वाध्याय। तो तुम जबरन पहुंचोगे, जबरन घुस जाओगे, जबरन उसी में घुसोगे, तो हम क्या करें? और बताओ क्या करें, क्या करें, क्या करें? ये कोई भाषा है? अरे वेश ही नहीं बदलना चाहिए, भाषा भी बदलना चाहिए। और भाषा ही नहीं बदलना चाहिए, भाव भी बदलना चाहिए। समझ रहे हो? अकेले वेश बदलना, सर्प कांचुली छोड़ दे, उससे क्या हो जाएगा? तुमने वेश बदल दिया, जे वेश छोड़ करके जे वेश बदल दिया, जे वेश छोड़ करके जे वेश पकड़ लिया, जे वेश छोड़ करके जे वेश पकड़ लिया। और भाषा तुम्हारी हिंसा की है, भाषा में तुम्हारी कठोरता है, क्रूरता है, भोगों की वासना है। लोग केवल वेश ही नहीं, भाषा भी बदलना चाहिए। मुख चंदते हैं अमृत झर, भाषा बोलना तो है ही, मौन तो रह नहीं पाओगे इस समय में। कैसे बोलो? सुप्रचंद आचार्य देव कहते हैं, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रसमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्त। सज्जन बोलते हैं काय के लिए? प्रबोध, जिससे विवेक हो जाए, जिससे किसी को शांति मिले, जिसे हम सुखी हो और हम सुखी हो, ऐसे वचन बोलो। ऐसे वचन मत बोलो जिससे तुम्हारा काम बिगड़ा और उनका काम बिगड़ जाए, जिससे स्वच्छंद हो जाए। लिखा है यहाँ, पढ़ लेना बाद में। ऐसे वचन ना विवेकी जन ना ही बोले, जिनसे सिद्धांत से चलित हो जाए, कथाएं बढ़ जाएं, कलह हो जाए, किसी की आजीविका छूट जाए, ऐसे वचन नहीं बोलते। बोलना मजबूरी है तो विवेक पूर्वक बोलना जरूरी है। ये तकिया कलाम छोड़ देना चाहिए, अभिमान छोड़ देना चाहिए। बस क्या करें, क्या करें? हमें अभिमान छोड़ना चाहिए। तो कौन को? वो कह रहे हैं हमारा अभिमान छोड़ना चाहिए, हमें रोटी खाना चाहिए। अरे तो रोटी खाओ ना, तुम रोटी खा रहे हो ना, तुम तो कलह कर रहे हो, तुम तो मन को शांत कर रहे हो, रोटी छोड़ रहे हो। हमें शांति से खाना चाहिए, हमें मौन से खाना चाहिए। अरे ये बोल कैसे है अकेले? सुनो और समझो, धर्म आचरण का नाम है। दयानंद राय जी पूजा में क्या कह रहे हैं? कपट न कीजिए कोई। कोई का क्या अर्थ है? कोई नहीं। कौन नहीं? जिसे सुखी होना है कपट मत करो। और एक बहुत अच्छी बात भीतर के छंद में लिखी है, कपट प्रीति अंगार सी। अंगार के समान प्रीति है वह दिखावटी, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। कपट प्रीति अंगार सी। अंगार स्वयं जलेगा तब तो जलाएगा, जब तक स्वयं नहीं जलेगा, सुलगेगा नहीं, तब तक बगल के उसको ईंधन को कैसे सुलगाएगा? दूसरों को जलाने वाला ईंधन स्वयं जल करके भस्म हो जाता है। तो हम बहुत दुखी हो गए भाई,
कपट की प्रीति अंगार के समान है। यहां तो कैसी प्रीति है ये? अंतरंग प्रीति और साध्य प्रीति। श्रावकाचार्य ने समर्थभद्र स्वामी ने श्लोक में लिखा है ये अधर्मियों से अंतरंग प्रीति और साध्य प्रीति रखना चाहिए। कपट की प्रीति तो बहुत खराब है, चिंता ही मत करो, तुम चिंता ही मत करो। ये कोई भाषा है? चिंता क्यों, क्या है? उसको उसका समाधान कराओ, उसको सहयोग करवाओ, चिंता ही मत करो। तुम क्या करने, जो होने हो यार। अच्छा, अपने कार्य के लिए तुम ऐसा करते हो और रोटी तुम खाई आए हो। अब बताओ, रोटी तुम खाई आए होगे, क्या साथ में जाएगा? तुम्हारे परिणाम जो होंगे वही तो तुम्हारे साथ में जाएंगे भाई। ये वैभव साथ में नहीं जाएगा, ये शरीर साथ में नहीं जाएगा। मरण होने के समय में देह छूटने के साथ ही सारा संयोग छूट जाएगा, पूरा का पूरा। इसके लिए तुम मर रहे हो, उसके लिए अन्याय मत करो, अपने परिणाम मत बिगाड़ो, अपना धर्म मत छोड़ो, अपनी क्षमता को मत बिगाड़ो। कपट प्रीति अंगार से, क्या कह रहे हैं अभी? क्या शब्द आया? कपट न किए कोई। बस इतना ही पढ़ेंगे हम, चाहे नई पढ़ लो चाहे पुरानी पढ़ लो, कोई बात नहीं, कोई बहाना नहीं बनाओ। थोड़ा सा सरल शब्द हो गया ये। कपट प्रीति, कपट न किए कोई का अर्थ है हमारे परिणाम शुद्ध रहना चाहिए, बाह्य क्रिया नहीं की तो नहीं की। ये क्या है? कपट है। क्या करें? शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। लौकिक कार्य, घर के कार्य कैसे करता है? शक्ति नहीं तो क्यों भैया? एक व्यक्ति अखबार के, अच्छा अखबार पढ़ रहा, भैया सास पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा, नहीं कि निगाह कमजोर है। हे भगवान, निगाह कमजोर तो जो अखबार में आंखें का गुड़ा रहा, टीवी में आंखें गुड़ा रहा, यहां तेरी निगाह बढ़ जाएगी। अरे बड़े अक्षर वाले शास्त्र पढ़ लो, क्या निगाह कमजोर है? ये क्या है बताओ? क्या है ये? बहाना, कपट। तुम लोग ये सोचते हो कपट व्यापारी करते होंगे, ने जरा कम तोल दिया, ज्यादा तोल दिया, बस उसका नाम कपट है। कम नाप दिया, ज्यादा नाप दिया, मिलावट कर दी, इसका नाम कपट है। अरे वो तो स्थूल कपट है, वो तो करने लायक है ही नहीं, विश्वासघात है। तुम्हें याद है हमने सुनाया था एक बार एक महिला गांव की घी लेकर के आई, शेर जी ने तोड़ा उसको, 100-200 ग्राम कम, और बे तो आग बबूला। ये ठगाई यहां करने आई है, इतना घी कम तोड़ के आई। वो बेचारे 10 आदमी इकट्ठे हो गए जब सेठ जी जोर से बोलने लगे तो। महिला बोली, सेठ जी सुनो, हमारे पास बांट नहीं है। तुम्हारी दुकान से एक पड़ोस का लड़का शक्कर लेकर के गया, 2 किलो तुलवा करके, तो उसने कहा चाची हम 2 किलो तुलवा के लाई, यही तोल दे। समझ गए? अब तुम्हारे यहां घाट बात तोड़ा होती तो हम क्या कर रहे? वो पड़ोस का लड़का बूढ़ा चाची यही तोल दे तुम तो हमने वो लेकर के तोल दिया। अब कम ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। अरे यार तो देर हो रही है, ले जा पैसा, ले जा पैसा। होश नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हम कौन तौल करके
शक्कर दे रहे हैं और हमें कम घी मिलेगा। हम तो शक्कर तोल करके कम दे रहे हैं और हमें घी कम मिलेगा। ये भूल गए उस पैसा के नशा में। अरे ये पैक बंद वाले ऐसी करते हैं चतुराई। वेन पैक जब पैक किया था तब था इतना ग्राम, अब 5 ग्राम घट गया, सूख गया तो हम क्या करें, और 5-5 ग्राम कम था मैं तोल दिया। अब मैं इन्हें तो तोलने नहीं छोड़े, इन्हें गाड़ी दे कोई पैकेट है भैया ले जाओ, और 5-5 ग्राम से उन्हें 1-2 पैकेट बना दी। लेकिन ये नहीं पता ये सारा धन तुम्हारा अस्पताल में चला जाएगा, अदालत में चला जाएगा, चंदा में चला जाएगा, तुम्हारे हिस्से में क्या पड़ेगा। कपट न कीजिए, कोई शक्ति नहीं है ये कभी मत कहो। तुम्हें शक्ति है और श्रद्धान निर्मल करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है। सही को सही मानने में कौन सी शक्ति चाहिए तुम्हें? बात तो ठीक है, अब जो नहीं कर पाए तुम, बात ठीक है, लेकिन कैसे कहे ये हमारे मामा, ये हमारे चाचा, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये कोई नहीं है, बस खत्म हो गई बात। ये मोह झूठ बुलवाता है तुमसे, राग झूठ बुलवाता है। कपट न कीजिए कोई, कभी कहना मत शक्ति नहीं। जब जब तुम्हें याद आए कि हम कह रहे शक्ति नहीं है, उससे पहले सोच लेना मनोवती के ससुर ने भी यही कहा था, हमारे घर रत्न नहीं है। यही तो कही थी गजमोती हमारे यहां नहीं है। देखा जय की कह दिया, हर कौन को भोगना पड़ा, रखे रखे कोयले हो गए। बढ़िया नींद आ रही है। सोचो ये सोने का स्थान नहीं है, ये जगने का स्थान है। इतने थक कर के मत आओ कि पहले यहां आते ही सो जा। अरे हम नहीं कहें इससे क्या होता है, हमने कछु नहीं कही, तुम सोता है आराम से, उससे तुम्हारा क्या भला हो जाए। हमने कह दिया ए भैया सो मती, भाई हाँ जगह जगह, तो इससे क्या हो जाए। इतने थक कर के मत आओ कि अपने कार्य के लिए शक्ति न बचे। उस वयोवृद्ध सज्जन की भांति, वयोवृद्ध सज्जन समझ गए, गांव में एक व्यक्ति था, किसी के काम के लिए मने ही नहीं, थोड़ा बाजार दूर पड़ता था। अब बाजार जब वे जाने लगे तो खुद पूछ लें, और आदत भी बढ़ गई लोगों की, चाचा हमारे ये ले लियो, हमारे ये ले लियो, हमारे ये ले लियो, हमारे ये ले लियो। एक बार क्या हुआ, घर में सब्जी लानी थी, सुबह बाजार जाना था ही, तो बस उन्होंने कहा साबुन ले आना, उन्होंने कहा जेल ले आना, उन्होंने तेल ले आना, उन्हें। अब दूसरों का सामान लेते लेते शाम हो गई, सब्जी मंडी में सब्जी खराब बच गई, अच्छी अच्छी सब्जी तो छट गई। अब ले करके बेचारी आ गई, बहू बोली कैसे लाए थे सब्जी। अरे अब क्या करें, जानते बेचारे, ठीक है। अरे अपने कल्याण का स्वर्णिम अवसर मत खो जाना, अपनी इसके लिए शक्ति बचा लेना। शक्ति नहीं है तो जिनमें शक्ति बर्बाद होती है, ऐसे पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग करो, तुम्हें शक्ति आ जाएगी।
हम ये कह दें हमारे पास पूंजी नहीं है, इससे काम थोड़ी चलेगा, व्यापार करो पूंजी हो जाएगी। अब व्यापार नहीं करना चाहते, मजदूरी नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, और पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, बस इतनी बात कहे। बैठे बैठे तुम खा जाओगे तो फिर पूंजी क्या बचेगी तुम्हारे पास? अरे भाई पूंजी नहीं है, नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो, 2 दिन में पूंजी हो जाएगी, तब तुम खोमचा लगा लेना, फिर तुम व्यापार कर लेना। बहाने बनाने पूंजी के, पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, शक्ति नहीं है। धर्म कार्यों में शक्ति को छिपाता है और लौकिक कार्यों में, पाप कार्यों में शक्ति से ज्यादा करना चाहता है। कर्जा दे करके खर्च करेगा, मकान बनवाना, विवाह करना बाल बच्चों का, और लौकिक कार्य करना कहां से आ जाती वहां हैसियत तुम्हारी? यहां का सब हैसियत छिपाता है, अपनी हैसियत को छिपाएगा, अपनी शक्ति को छिपाएगा, अपनी बुद्धि को छिपाएगा। कभी यह हमारे इतनी बुद्धि तो है नहीं, तो बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमानों की मानो। बुद्धि नहीं है फिर कुतर्क करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि है। चौराहे पर बैठे बैठे बुद्धि बढ़ जाएगी तुम्हारी, और शास्त्र में आने से बुद्धि हट जाएगी तुम्हारी। उस दिन हमने कहा था माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। अरे आपको कह देना चाहिए स्पष्ट रूप से, चलो सब जने स्वाध्याय में चलो, पूजा में चलो, बाद में आकर के दुकान खुल जाएगी, बाद में आकर के भोजन बन जाएगा, सब मिलकर बना लेंगे अपन। और एक थोड़ा सा बना लो अपने दाल रोटी, पर्व के दिन है, कौन खाने पीने के दिन, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना कभी। दुनिया की बातों को कभी नहीं सुनना और जिनवानी कभी नहीं छोड़ना। निकाल लेना समय। हमें याद है इसी मंदिर में एक दिन कारीगर काम कर रहे थे और सामने स्वाध्याय हम करने में बैठ गए। अब जब स्वाध्याय हो तो उनकी चांकी जड़ से बंद हो जाए और फिर सुनने लगे, और फिर बंद हो जाए, फिर सुनने लगे, और फिर खटखटाने लगे, कोई कछ कहने दे। हमने ये तमाशा देखा, रहा नहीं गया। हमने कहा भैया तुम 1 घंटे शांति से सुन लो, 1 घंटे ज्यादा काम कर लेना, बाद में कर लेना। और फिर तुम्हें तो करना है, वही काम 8 घंटे में करो, वही 7 घंटे में करो, वही 6 घंटे में करो। वही काम तो 10 मिनट में ऐसे समझा लो, और वही काम में 1 घंटा लगे रहो। लेकिन हमने सोचा देखो, जब सुनने का अवसर मिला तब सुना नहीं। आज सुनाने वाला कोई नहीं है और सुनने का अवसर नहीं है, उसी समय नौकरी कर रही, पढ़ाई नौकरी पजारी मजदूरी, क्या करें, क्या करें। जब तुम्हें अवसर मिला है तब सुनना नहीं चाहते, और जब अवसर नहीं होगा तब रोगे। कपट न कीजिए कोई। उन्होंने भी यही कह दिया था, गजमोती हमारे यहां नहीं है। क्या दशा हुई, कुछ समझ में है, ज्ञान में है। अध्यात्म की बातें नहीं है, ये आगम की बातें। रखे रखे कोयले हो गए और भीख मांगने की नौबत आ गई, मजदूरी करने की नौबत आ गई। हमारे यहां है नहीं। अरे धर्म कार्य में कभी मत कहना हमारे नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, हैसियत नहीं है। अच्छा, पाप कार्यों के लिए सब काम है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, हैसियत भी है, समय भी है,
और धर्म कार्य के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, हैसियत नहीं है, ये कपट है तुम्हारा। सच्ची बात ये है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। रुचि हो तो समय भी निकल आए, शक्ति भी मिल जाए, बुद्धि भी लग जाए, उपयोग लग जाए। तुम कैसी बातें सोचते हो? एक व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब थी, उसे कहा जल्दी ले जाओ डॉक्टर के पास, जल्दी ले जाओ। बोले अब तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं ठीक हो जाए तब ले जाओ। बता, तो बैठे बैठे ठीक हो जाए, रोने से ठीक हो जाएगी? वहां बैठ के रोने लगा, सो ठीक हो जाए, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, ये करने से ठीक हो जाएगी? अरे ठीक करने का उपाय करे तो ठीक है, परिणाम सुधारने का उपाय रखना। जिनके परिणाम सुधरे हैं उनके दर्शन करना भक्ति से, रूढ़ी से नहीं। अपने दिखाने के लिए मत आओ, देखने के लिए आओ। समझाने मत आओ, समझने के लिए आओ। यही तो अधिकांश गड़बड़ होती, समझाने आते, समझने नहीं आते। ये सब हमारे जीवन की कथा है, कई और की बातें नहीं है। ये हम करते हैं ऐसा, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। हम उपदेशक हो गए, अनुशासन में रहना नहीं जानते, अनुशासन में रहना रखना चाहते। अगर सिद्धि चाहिए तो अनुशासित हो। अनुशासित नहीं होगे तुम्हारा जीवन, तुम स्वयं, तो कभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन करना ही मत सीखिए खाली। हमें करना चाहिए, हम सबको। अरे जी क्या कर रहे तुम? हम सबको का ठेकेदारी ले रखी, हम सब करेंगे। पहले स्वयं तो कर लो। पर वैसे कैसे मनाए? अब का कोरोना चल रहा है? अरे तो कोरोना चल रहा, चलन दे भाई, अपनी चले चलन दे, पर्व अपने तरीके से मनाओ। किसी से कठोर मत बोलो, क्षमा करना सीखो। समझ में आया? धरिए क्षमा विवेक, कठिन वचन मत बोल, कपट न कीजिए कोई, कोमल सुधा अनूप, काय छव प्रतिपाल, तब चाहे सुराय, करम शिखर को वज्र द्वादश में सुखदाय, क्यों न करे निस्तम। तुमने तो पर्व को ये मान लिया, खाना पीना, आयोजन और बस सुनाना सुनाना, बस ये पर्व मान लिए। धूम धड़ाका, ब्याह शादियों में धूम धड़ाका और धर्म के कार्यों में भी धूम धड़ाका, तो ये बताओ शांति कहां होगी? ये मत सोचो हमें करना चाहिए और करेंगे नहीं। ये बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए कहते कहते। इतने हल्के से लिया जाता है जैसे कछुआ नहीं। हम बहुत साफ है, हमारी तो कछुआ गलती है। कब भाई पूछी थी कि नहीं, हमें पूछना चाहिए, बस खत्म। और 1 साल बाद पूछी थी, हाउ नहीं, बस खत्म। 1 साल बाद पूछी थी, हाउ नहीं, बस खत्म। दुनिया हमारे अनुशासन में रहे। वे भगवान, अनुशासन में रखना नहीं, अनुशासन में रहना सीखो। हम भले बड़े हो, ठीक है, हम तुमसे बड़े हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन हमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं? पंचपरमेष्ठी भगवान हमसे बड़े हैं कि नहीं? अब हम तुम्हारे सामने उनकी तो अभिनय करें और तुमसे विनय कराना चाहें, भारी ब्रह्म है, भारी ब्रह्म। इस बात को बहुत ध्यान रखो, शिकायत करने वाला ही ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। बहुत सोचा है हमने, इस वाक्य को पढ़ करके शिकायत करने वाला शिकायत का पात्र ज्यादा होता है। हमें चाहिए, ये भाषा कहां से आ गई हमारी? हमें विनय करना चाहिए, हमें अभिमान छोड़ना चाहिए, हम अभिमान छोड़ेंगे। अरे तो छोड़ दो ना भैया, यही तो हम कह रहे हैं, और हम क्या करें? हम योग्य जवाब देंगे तो यही तो हम कह रहे हैं, योग्य जवाब दो ना। एक आध दिन सुन तो लें भैया। इस छल से हम अपना आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्म आदि को देता है। ये नहीं मानते, इन्होंने वातावरण बिगाड़ दिया और तुम क्षमा मांग लो, तुम क्षमा मांग लो। ये वातावरण बिगाड़ने की बातें हैं। अरे तुम कब दीवाना मरचंद बन पाओगे? जिन्होंने दूसरे की गलती को अपनी गलती अपने माथे ओढ़ लिया था और स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। राज्य को बचाने के लिए कब ये बात सीख पाओगे भाई? कब इन महापुरुषों का अनुकरण कर पाओगे? हम वर्तमान योग हमें अच्छी लगे तो पढ़ तो ले वर्तमान योग। वर्तमान योग हमें आदर्श सिखाता है, क्या होना चाहिए ये सिखाता है। उन महापुरुषों ने क्या किया था? रामचंद्र जी से दशरथ ने कहा, दशरथ ने रामचंद्र से कहा, बेटा, पिताजी बोलो, तुम्हारी मजली मां ये कह रही है भरत को राज दो, आपके वचनों का पालन लो। सोच के बताएंगे कि नहीं कही, ये पापी ये कहते हैं, सोच के बताएंगे। इन्हें अभी सोच ही नहीं पाया कुछ कि गुरु आज्ञा विचारने लायक नहीं होती। हम सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। तुम ज्यादा सोचने वाले हो गए। रामचंद्र जी ने 1 मिनट में कहा, आपके वचनों का पालन हो। कितनी देर लगी? बोलो कितनी देर लगाई रामचंद्र जी ने? परम पुराण पढ़ो तो अजय पढ़ो कि गुरुजनों की आज्ञा 1 मिनट में मान लेने लायक होती। उसमें कोई कपट न कीजिए कोई। आपके वचनों का पालन लो, बस खत्म हो गई बात। तुम क्या करोगे? अब ये बात की बात है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भरत को राज्य मांग रही हो और आपका वचन है तो आप भरत को राज्य दे दो, खत्म मामला। अब ये बात की बात है कि मेरे सामने भरत को राजा नहीं मानेगा, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा, दंडकारण्य जाऊंगा, दंडक वन में जाऊंगा। और दंडक वन में भी जाएंगे लेकिन अपने धर्म को साथ लेकर के। धर्मी के धर्म सदा मन में। रामचंद्र और सीता रानी जाए बसी दंडक वन में, ताहू द्वारा पेक्षण कियो। देखो ये बजरंग अपने घर में महल में नहीं थी जो आदिश्वर बने, कहां जंगल में आहार दिए हैं उन्होंने। हम पे टाइम नहीं है, हम पे टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमें वो नहीं है, हमें अनुकूलता नहीं है। अरे क्या कर रहे तुम? ध्यान रखना, धर्म कार्यों से जो समय, शक्ति, बुद्धि, धन जो कुछ भी बचेगा वो सब पाप कार्यों में चला जाएगा तुम्हारा।
इसलिए बचाने की कोशिश मत करो। कितने आदेशात्मक शब्द हैं ये, 10 धर्मों का पालन करने के लिए हैं, लिखने के लिए नहीं है। ये याद तो करने के लिए, बच्चों के लिए खड़े होकर के याद करने, लेकिन तुम्हें तो याद है ना, शब्दों से याद है। अब विचार करो, तब किसको कहते, त्याग किसको कहते? जय को नाम त्याग है, कथा कर रहे हम। कसायों का त्याग नहीं किया तो तुम्हें परिग्रह का, घर का त्याग करने से क्या लाभ होगा? जय को नाम त्याग है। इसी त्याग को उत्तम त्याग धर्म कहा है। दयानंद राय जी ने क्या कहा? कपट न कीजिए कोई, आदेशात्मक सारी भाषा है पूरी की पूरी। दान 4 प्रकार 4 संघ वो दीजिए लिखा है, दीजिए, बचिए ये नहीं लिखा है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें, मुंडाज जी तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए जान, घटाए का सकते हैं। एक साड़ी कम कर सकते हैं, ये सोचो। एक बर्तन कम कर सकते हैं, एक खिलौना हम इसमें से घटा सकते हैं, एक नहीं सब घटा सकते हैं। क्यों? अब खिलौने से खेलने वाले बच्चे हमारे घर में नहीं है। खिलौने से खेलोगे तब तत्व से कब खेलोगे? खेल करें से मार्ग में जग माए दिनेश्वर के लव नंदन, कब करोगे? तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए, ये कौन के लिखी? ये मुंडाज के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। हो गया त्याग धर्म अकिंचन धर्म। आगे बोलो, शील बाल नौरास ब्रह्म भाव अंतर रखो। 10 धर्मों में बोलो आदेशात्मक भाषा है कि नहीं है? अब नहीं मानना, हमें नहीं मानना, हमें तो उपदेश देना है। यहां बैठाते से प्रवचन कर दिया वो बात। अरे तुम्हारा जीवन प्रवचन हो। ज्ञानी को अंतर में वेद ज्ञान होता है। विचारों में करना नहीं हो, उदय का विचार करना है, कभी वाक का विचार करना है, हित का विचार करना है। और ज्ञानी स्वयं प्रथमान योग है। प्रथमान योग में ज्ञानियों का ही आचरण वर्णन किया और क्या किया? काय के लिए? अनुकरण करने के लिए कि केवल बातें बनाने के लिए? वे तो जंगल में आहार दे रहे, हम घर में नहीं दे पा रहे। वे जंगल में आहार ले रहे और हम घर में नहीं छोड़। उन्होंने 1 मिनट में कह दिया आपके बच्चों का पालन हुआ, हम सोच के बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। ये क्या है? हमारा कपट है, कपट। कभी धर्म कार्य में अपनी शक्ति मत छिपाना। इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि यहां से बचेगी तो पाप में लगेगी। चाहे संपदा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे समय हो, चाहे बुद्धि हो। यहां से जो नहीं बैठे हैं वे काय में लगे हैं, सोच लेना। प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, जो यहां नहीं बैठे हैं वे कहां बैठे होंगे? जो जनवाणी नहीं सुन रहे वे क्या सुन रहे होंगे, वे क्या कर रहे होंगे? काम भोग बंधन की कथा, विकथा। हो गया इतना उपदेश, बहुत है। कपट न कीजिए कोई। ये हम क्या कर रहे हैं? और हम तो क्षण क्षण पे कपट कर रहे हैं। और ये संस्कृत का शब्द है,
अब ग्रंथ में लिखा है योगेंद्र में छंदव मायाचारम, मायाचार को छोड़ो, तुम सिद्धों के समान हो, तुमने सिद्ध होने की शक्ति है। और हमने तो देखा बच्चे गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे आराम से, चारों कसायों को तूने है पाला, तो पाल क्या करो तुम्हें, आत्म को जिसने किया है काला। हे भगवान, कहां पढ़ रहे हो, क्या अच्छा है, वो लड़ा किया, लड़ा किया, जाओ जाओ जाओ। तुमसे शांति का कार्य नहीं हो पा रहा। कोरोना का समय है तो शांति से ही स्वाध्याय कर लो। नहीं, बाबू में विधान करेंगे, बाबू वो करेंगे, हम जो करेंगे, दिखाएंगे हम क्या कुछ हैं, क्या मंदिर बंद हो जाए फिर बाद में। आदमी क्या कहेगा, आदमी क्या कहेगा, तुम्हारा हृदय क्या कहेगा। अरे सोचो सोचो सोचो, तुमने इतनी जिंदगी में अपने लिए क्या किया। आगे उत्तर में आएगा, जिए हमने कुछ नहीं किया अपने जीवन में अपने लिए। एक मकान बच्चा के लिए बनवायो, एक छोटे बच्चा के लिए बनवायो, एक बड़े बच्चा के लिए बनवायो, एक गाड़ी ले गई, एक वो बहु जाती पर परेशान होती वो बोले रही हमने। अरे ये तो तुमने सब कर लो, ठीक है, तुम कर्तव्य का अहंकार क्यों कर रहे, तुमने अपने लिए क्या किया। वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे राग बंद की डोरी। देखो, अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। सवेरे भी कहा था हमने, बात तो सच्ची है। तुम्हें सुहा जाए ये वही पुण्य का तुम्हारा होना भली है, और तुम्हें न सुहा तुम्हारे पुण्य के उदय नहीं है, पाप का उदय है। दृष्टांत है वो उसमें लिखा है कि नहीं, पाप उदय जब जानियो जिनवाणी न सुहार, सुहाती नहीं है। दवाई उल्टी हो गई, दवाई पच गई, हाँ बस इतने नहीं तो अब ठीक हो जाए सवेरे, और उल्टी हो गई अब क्या ठीक होएंगे, दवाई भीतर नहीं आए। ऐसे हमारे हृदय में जिन वचन प्रवेश नहीं कर रहे, कपट के किवाड़ हमारे लगे हैं। तुम एक बात कहने वाले हो, हे गुरु महाराज आप एक बात कहोगे, हमें 10 बहाने धरे, हम 10 बहाने जानते, क्या करें गृहस्थी में। अरे भले आदमी, गृहस्थी में 11 प्रतिमाएं होती हैं और 10 में घर में रहते हैं, 11वीं में नहीं रहते। और तुम सम्यक दर्शन का ठिकाना ही, और गृहस्थी में कछु नहीं होत, कछु नहीं होत। हरिया सरकारी कभी कछु हो पाएगा तुम पे, और त्यागी होगी तुमने क्या कर लो। तुम अपने 2 साल पहले का जीवन और 2 साल अभी का जीवन देख लो, क्या किया तुमने अपने लिए। गृहस्थी में कछु नहीं होत, अभिमान कर लिया हम त्यागी है। अरे करने वाले के लिए सब कुछ होता है, न करने वाले के लिए बहाना बनाने के लिए कछु नहीं होता। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, किसने लिखा, कौन ने लिखा, मुनिराज ने। क्या क्या लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान मुनि। निर्मोही गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, मोही नहीं है। कौन ने लिखा, सोचा महिमा ज्ञान तनी। ए भगवान, कौन ने कही, मुनिराजों ने कह रहे हैं ये बात, सोचा महिमा ज्ञान तनी,
मुन्नाथ कहे, अगर तुम नहीं मानते तो मुन्नाथ का अनादर कर रहे हो तुम। ये जिनवानी का अनादर नहीं है, पंडित जी का कुछ बिगाड़ नहीं है। नहीं आए, अरे नहीं आए तो नहीं आए, हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं मानेंगे, मत मानो भाई। पूरी छत गिर गई वहां, जरा सी कोई नुकसेज हो गई, वो इंजीनियर की नहीं मानी, अपनी चला दी उसने, पूरी छत गिर गई द्रोणगिरी के वसुम मंदिर में। देखी तुमने? फिर दोबारा पड़ी, देखो हमने नहीं मानी। अरे नहीं मानी तो नुकसान कौन को हो, ये तो बता। छत कौन की गिर गई? कछु नहीं हो। ये समझौते का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है। समझना सीखो, कथाओं से अपना बुरा होता है, ज्ञान से अपना भला होता है। देखो हमने नहीं मानी, छोटा सा बच्चा भी कह देता है देखो हमने नहीं मानी, और मचल गया और बड़ी जिद पूरी हो गई, वह सोचे कछु हमने मान ले। देखो सब जने झुक गए घरवारे और हमको चीज मिल गई। अरे नहीं मानी तो नुकसान किसका और मानी तो लाभ किसका? हमने पर्व के दिनों में भी जिनवानी नहीं सुनी तो हम क्या करें? त्योहार के दिन तुम नंगे फिर तो हम क्या कर लें? त्योहार के दिन भी अगर तुम मैले कपड़े पहनो तो हम क्या कर लें? और त्योहार का दिन है, अच्छे अच्छे कपड़े निकाल करके पहन लेते हैं, और तुम त्योहार के दिन नंगे पहन, हम नहीं पहन रहे तो क्या करें हम? वैसे इलाज करता है, अगर उसकी आयु पूरी हो जाए तो स्वयं जहर खा करके तो नहीं मरता। अपन कथाएं क्यों करें? कपट न किए कोई। बोलो 3 अर्थ बताए थे इसके पहले। अपनी गलती को झट से जल्दी से एकदम स्वीकार कर लो, सहज भाव से। वो ऐसो तो भंगाओ अल्प है, ऐसो नहीं तो ये कुतर्क करने की आदत छोड़ दो। इन कुतर्कों से बड़े नहीं हो जाओगे। वो हमने सुन नहीं पाएगी, वो हमने कर नहीं पाएगी। जी बातें क्यों लटके झटके ही छोड़ दो। अपनी गलती को सहज भाव से स्वीकार कर लो। हमारी ही भूल है, हमारा ही उदय है, हमारा ही जो कुछ है हमारा है, तुम्हारा नहीं कछु। भूल हमारी है। कर्म के उदय में जुड़े कि नहीं जुड़े? वो भजन गाते क्यों नहीं हो? कभी कभी गा लिया करो। अपनी सुध भूल आप दुख उठायो, जो सुख नवचाल विसर नलनी लटकायो। अपनी सुध भूल आप दुख उठायो। तोते को नलनी ने नहीं पकड़ा है, उसकी भूल से वो लटका है। तोता क्या सोच रहा है? अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। आकाश में उड़ने का स्वभाव भूल गया। कितनी अच्छी तरह से तुमने सुना होगा, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। तुम्हें लगता ही नहीं है हमारी भूल हो सकती है कुछ, पर रहे कछु गाथा याद कर लें, हमारी भूल तो हो ही नहीं सकत कहीं। भूल तो जो गाथा वाथा नहीं जानते हैं, जो संस्कृत प्राकृत नहीं या पढ़े वे, उनकी भूल होगी। बड़े आदमी तो कुछ भूल ही नहीं होती। अरे बड़े छोटे की बातें कर रहे हो, भूल नहीं होती, संसार नहीं होता। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, उसमें जुड़ा कौन है?
हमारे बड़े पाप को उदय है, पुण्य के उदय में जमीन पर पांव नहीं रखो, काउ का समझो नहीं, अब पाप के उदय को रोते हो। तुम्हारा पाप का उदय है, जुड़ा कौन है? अगर पाप का उदय आने के लिए स्वतंत्र है तो कान खोल के सुनो, हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम अनादर करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम प्रेम करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भी घृणा करनी पड़ेगी, हमें भी द्वेष करना पड़ेगा ना। भूल आपको भरमत बात कहा लिखी है, देखो कितनी जगह भूल शब्द लिखा है। और लड़के बोल, तेरा तो कभी मन चलेगा नहीं, आज हम भी धोती दुपट्टा पहन लें, बस पहुंच गए, बस पूजा हो गई हमारी। हम क्या करें? हम पढ़ते रहे, ऐसी पढ़ाई को क्या करोगे? और ये कहेंगे नहीं, आज कह देंगे। तुम कहो, हे भगवान तुम्हें भाग्य से पूजा दर्शन का स्वाध्याय मिला, सूतक हैं पूजा नहीं कर पा रहे, अलग बात है। बीमार हैं पूजा नहीं कर पा रहे, अलग बात है। कहूं बाहर जाने काम लग गए पूजा नहीं कर पाए, अलग बात है। लेकिन जानबूझ कर कि तुमने एक ढर्रा बना दिया, हमें करना ही नहीं है। चाहे आठ है वो, चाहे 14 हो, चाहे अष्टान का हो, चाहे 16 कारण हो, चाहे 10 लक्षण हो, बने रहेंगे। अब कैसे समझ पाओगे तुम? मैं भूल स्वयं के वैभव को, क्या लिखा है बोलो, क्या पढ़े थे हो? अरे सुना दो, हम भूल गए होंगे भैया। क्या लिखा है? मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं, अब निर्मल सम्यक लीर लिए मिथ्यामल धोने। ओहो बताओ, कितनी पवित्र भावना। मैं भूल हमारी कच भूल ही नहीं है, हमारी कच गलती ही नहीं है। ऐसे में पढ़े राजचंद्र जी ने वैसे ही नहीं लिख दिया, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्य पर्याय में मान कथा की मुख्यता है, और मान को मिटने के लिए ज्ञान चाहिए। आपको गारंटी है ज्ञान करोगे तो मान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं करोगे तो मान छूटेगा नहीं। उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा जितना क्रियाएं करोगे, जितना तुम पढ़ोगे लिखोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा मन, और तुम समझ नहीं पाओगे। तुम उसको स्वाभिमान मानते रहोगे, जाने क्या क्या शब्द देते रहोगे, लो अबरी। पर सम्मानी लोग पढ़ो तो सही, तोते से सीख लो। आकाश में उड़ने का स्वभाव है तोते का कि नहीं? सड़क चाहिए का, पुल चाहिए का, लेकिन तोता वो नल्ली पर लटका है। नल्ली ने तोते को पकड़ा है कि तोते को नल्ली ने पकड़ा है? बोलो, तोते ने पकड़ लिया है, और सोचा नल्ली ने मुझे पकड़ लिया। अपनी सुध भूले आप दुख उठायो। तो पहली बात यह है, अपनी गलती को सहज भाव से स्वीकार कर लो। अरे शरीर बड़ा हो गया, हमारी उम्र बड़ी हो गई, जाते का मतलब हम भूल जाते। अगर तुमने बता दी कोई बात तो अच्छी बात है, स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई गलती बताता है तो ये सोचा ये गलती मेरे में है तो दूर करने का उद्यम करो, और नहीं है तो चुप रहो, मौन हो जाओ, ठीक है। और जब डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कोई इन्फेक्शन है तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। जब ज्ञानी कह रहे तुम्हारी भूल है, अगर भूल नहीं है
तुम्हारी कछु भूल नहीं है, बिल्कुल भूल नहीं। तो ये बता तुम दुखी काहे हो? तुमको दुखी किसने किया ये बता दो। हैरान क्यों हो रहे हो? हमारे जीवन में कोई पाप ही नहीं, तो पाप का उदय कहां से आ गया? आकाश में से टपक गया क्या? बोलो, अगर तुम कहते हो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, हमने पाप नहीं करे हैं, तो उदय कहां से आ गया पाप का? और पाप का उदय आया तो सचेत होने के लिए आया, जिन भक्ति की प्रेरणा कर रहा है पाप का उदय, के पाप का उदय रुला रहा तुम। अगर तुम जिन भक्ति में प्रवृत्त हो तो पाप का उदय जबरन नहीं रुला देगा, जबरन दुखी नहीं कर देगा। कपट न कीजिए, कोई बहाना मत बनाओ, शक्ति छिपाने की, भूल को छिपाने की कोशिश मत करो, अपने दोषों को सहज भाव से स्वीकार कर लो। अरे हम दिनवानी की बात हम क्या करें? तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर तुमने ये बात इतनी सी सीख ली कि हमारी गलती है, हम क्या करें? लेकिन पंडिताई तुम तो करते हो, हमारी उदय हमारी उदय हमारी उदय, बस हम देखते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी। तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारे व्यापार चमक जाएगा। लौकिक जीवन में भी सफलता पुण्य के उदय से मिलती है, और उत्कृष्ट पुण्य यहां होता है जिनवाणी सुनने में। जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी बैठने की, इतने लोग आओ तुम, थोड़ा समय तो जाओ। अरे हम कह रहे, एक ठेले वाला फल बेचता है, वो कहता नहीं चाक ले लियो मती, और जब चाकता है मीठा तो बहुत है, अरे 2 किलो दे दो। क्योंकि उसको विश्वास कितना है कि चाकेगा तो लेगा ही लेगा। ऐसे हम आपसे कहते हैं पर्व के 10 दिनों में सुन लो, आप दैनिक श्रोता बन जाओगे। दैनिक श्रोता बन जाओगे और आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, व्यापार चमक बैठेगा और सफलता तुम्हारी चरण छूएगी। जहां हाथ मच्छी छुओगे सोना होगा, लेकिन होगा इससे जीववाणी। ये कल्पित बातें नहीं कह रहे हम तुम्हें लुभावने के लिए। अरे तुम नहीं आओगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं है, आ जाओगे तो हमारा कोई लाभ नहीं है। लेकिन बात ये है, सच्ची बात तो ये है, आज जितनी भी परेशानी है, जितना भी संसार में दुख है, वो विराधना का है, और जितना सुख है वो आराधना का। साधकों की संगनी है सरलता। तुम्हारी सरलता से साधना बढ़ेगी, सरलता से साधना कर पाओगे, और कुटिलता से साधना नहीं कर पाओगे। क्यों, क्या पढ़ते हो? कौन भगवान की स्तुति है? बोलो सुनाओ। कोई बात नहीं, भूलोगे तो थोड़ी बहुत हम बताएं। निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता, ये वस्तु का स्वरूप बता दिया है। साधकों की संगनी अभिनंदनी है सरलता। पढ़ना। अरे इसी तो ने क्या लिखा है, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहुत संपदा। ईर्षा मत करना, इनके घर बहुत संपदा है। अरे सरल स्वभावी बनोगे तो तुम्हारे घर की बहुत संपदा होगी। अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। नंबर 2, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। एक भाई सेवा करते थे, अब तो शांत हो गए,
सेवा करते थे, शुरू जाते थे, सभी अपने काम करा देते थे, सहयोग कर देते थे। एक दिन 2 नारियल ले आए, 2 नारियल हरे। बोले पंडित जी आपके लिए नारियल ले आए। हमने ठीक है कोई बात नहीं, हमने बैठो आज तो मन है। ये बताओ तुम मंदिर में सोते हो, मंदिर में रहते हो, हमारी सेवा करते हो, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत कब से लिया? बोले इतनी सरलता हमें याद आ रही है आज भी। बोले सोच तो बहुत दिन से रहे थे, आज हम ले लेते और बस वहीं खड़े खड़े हमने बस हो गए त्यागी। घर जाकर के भोजन करने गए, पत्नी से बोले आज हम ब्रह्मचर्य व्रत ले आए। पत्नी बोली पूछ तो लेते। बोली कहा पूछ लेते, मत तो रहे हैं। सरलता इसका नाम है, सहज भाव से स्वीकार कर लेना। ए भैया बोलो तुम 500 रुपया, 500 तो उन्हें कम है। कम कैसे हुए? तो बोलो आप बोल ले। जब 30 सुरक्षा ट्रस्ट बनाया, बाबू भाई के सामने पूरा चेक रख दिया, आप जगह जगह चंदा करने क्यों जा रहे हो? आप भर लो जिसमें जो जितना भरना हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जो कुछ भी चाहिए आपको भर लो। बोले नहीं, सबकी भावनाएं जोड़ती हैं, सबको लगता है ये हमारा है। आज यही तो गड़बड़ है, तुमको लगता क्यों नहीं हमारा है? कछु लगो ही नहीं, हमारा मुफ्त में बने हो। अरे मुफ्त में नहीं, बहुत पुण्य से बना है। तुम्हारी अनुमोदना है सबकी, अगर अनुमोदना नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चेक रख दिया खाली, जितनी गिनती भरना हो भर लो आप। बोले नहीं, सबकी लेंगे। और ये चेक अपना ले, तुम लिखो अपने हाथ से, हम नहीं लिखेंगे। हमारा सौभाग्य है जो हमें अपनी चंचला संपदा का उपयोग करने का अवसर मिल गया। नहीं तो कहां जाती? घर बनवे में, दुकान बनवे में, गोदाम बनवे में, मंदिर बनवे में लगेगी, जीर्णोद्धार में लगेगी। बच्चे पढ़ेंगे, प्रभाव न करेंगे, एक कल्पना मात्र से ही रोमांच खड़ा हो जाता है, कितना पुण्य बन जाता है। हम कह रहे बजरंग आहार दे रहे, श्रीमती रानी आहार दे रही, और वे नेवला शेर सूकर और बंदर ऐसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर। क्या कर रहे हैं? अनुमोदना। अरे तुम पे कछु नहीं हो, तुम अनुमोदन ही कर लो। कैसी बढ़िया पूजा हो रही है, कैसा बढ़िया स्वाध्याय हो रहा है, कैसी बढ़िया सामायिक में बैठे, कैसा सुंदर पाठ कर रहे हैं। अनुमोदना कर लो। पाप कार्य की कभी अनुमोदना भी नहीं करना, और धर्म की कर न सको तो अनुमोदना तो अवश्य करना। अपनी गलती को सहज भाव से स्वीकार कर लो, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लो। बात बाकी तो तमाम बात है, आगम में बहुत लिखा है। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लो, अपना उदय अपने आप से स्वीकार कर लो। मैना सुंदरी ने कैसे स्वीकार कर लिया था? ठीक है पिताजी, तो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में यही है। और कर्तव्य से विमुख नहीं हुई, और जाकर के पटरानी बन गई, कोड फोड़ सब मिट गया। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटता है उसको सहज भाव से स्वीकार कर लो। अरे पूजा में आप पढ़ते हो, तुम्हारी उम्र पर होंगे तब हम पढ़ते होंगे, पथ की प्रत्येक विषमता को हम समता से स्वीकार कर, खत्म मामला।
जिनमें जीव विषमता करता है उसको हम समता से स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं, जीवन विकास के प्रिय पथ क्या, वो मार्ग हमारा विकास का मार्ग खुल जाएगा, उन्नति का द्वार खुल जाएगा हमारे। इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। काय का नाम है भैया? सरलता का नाम। ऐसी सरलता हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी सरलता के लिए हमारा जीवन में पुरुषार्थ आ जाए, एक संकल्प जग जाए, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आचरण करने वाले तो चौथे काल में भी बिगड़े थे, श्रद्धा में हमारे में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि ये सत्य प्रमाण सत्य बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं जिने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ।